दोस्तों नमस्कार। 20 जुलाई को एक लेटर आता है राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी समावेशी शिक्षा के तरफ से। तो लेटर में क्या कुछ बात होती है कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के शिक्षकों का प्रशस्त ऐप पे क्या करना है, पंजीकरण करना है। और ये कब तक कर लेना है, ये हम लोगों को कर लेना है जी 31 तारीख तक। ठीक है ना, 31 जुलाई तक सभी लोगों को पंजीकरण कर लेना है इस एप्लीकेशन पे। और ये पंजीकरण जो है यूडैस के ही माध्यम से होगा और साथ ही साथ उसी मोबाइल से होगा जो आपके यूडैस में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। बात क्लियर हो रही है? सबको करना है, सरकारी को भी और निजी विद्यालयों को भी। और इसके बाद क्या कुछ चीजें हैं, 2 चरणों में ये पूरी की पूरी प्रोसेस होने वाली है। पहला चरण जो इसका शुरू होगा वो 15 अगस्त से शुरू होगा और आगे ये चलेगा कब तक, 15 जो है सितंबर तक। अब बात करते हैं कि ये आखिरकार में ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। जब आप प्रशस्त की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां लिखा है कि प्रशस्त इज अ स्कूल बेस्ड स्क्रीनिंग टूल। कहने का मतलब प्रशस्त क्या है, ये एक स्क्रीनिंग टूल है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये वैसे बच्चे जो CWSN बच्चे हैं, मतलब जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक टूल है और ये एक स्क्रीनिंग टूल है। जो हमारा RPWD एक्ट है, ठीक है ना, RPWD एक्ट जो है अपना 2016, ठीक है ना, इसी कानून के तहत जो 21 तरीके की दिव्यांगताएं हैं, उन 21 तरीके की दिव्यांगताओं के आधार पे हमको ये बताना है या पता करना है कि हमारे विद्यालय में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये लक्षण जो है दिख रहा है, आपको दिख रहा है। इट डजंट मीन कि आपको दिख रहा है तो वो है ही, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनानी है। मतलब ये पार्ट 1 होगा जिसमें आप जो रेगुलर टीचर हैं वो क्या करेंगे, वो एक चेकलिस्ट बनाएंगे और उनको जो लगेगा उस हिसाब से वो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है कि आप गए और चेकलिस्ट बनाना शुरू कर दिए, ऐसे प्रोसेस नहीं है। जैसा कि अभी आपने लेटर में पढ़ा कि ये चीजें जो है कब से शुरू होंगी, ये चेकलिस्ट वाला काम ये आपका 15/8 के से शुरू होगा और 15/9 तक ये चीजें चलेंगी। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग इन चीजों को समझते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा क्या होता है। 2016 में एक नियम आता है जिसको बोलते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, RPWD एक्ट, ठीक है ना। और ये नियम कहता है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें दिव्यांग और दिव्यांगता रहित विद्यार्थी ये दोनों के दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। दोनों ही तरीके के बच्चे, जो दिव्यांगता रहित हैं और जो दिव्यांग हैं, दोनों ही तरीके के बच्चे क्या करेंगे, एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तथा जिसमें शिक्षण पद्धति विभिन्न प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से अनुकूलित की गई हो, इस तरीके की शिक्षण पद्धति क्या की जाएगी, यूज की जाएगी। ठीक है ना, ये बात अब आप समझ चुके हैं। इसी चीज का मेंशन 2020 की जो अपनी शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वहां भी तय की गई है कि चाहे बुनियादी शिक्षा हो या चाहे उच्च शिक्षा हो, बुनियादी शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक मतलब एकदम नियमित रूप से क्या होगा, बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो बच्चे जो जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हम लोग कहते हैं, वो बच्चे जो है छूटेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए बात आती है कि RPWD जो एक्ट है अपना, जो 2016 में आया था, इस एक्ट के तहत 21 तरीके की दिव्यांगताओं की बात की गई है। ठीक है ना, इस एक्ट के तहत जो है कितने तरीके की दिव्यांगताओं की बात की गई है, 21 तरीके की। और ये 21 तरीके की दिव्यांगता आपके सामने है। कुछ दिव्यांगताएं इस कैटेगरी में हैं जो संवेदी दिव्यांगताएं हैं, सेंसरी डिसेबिलिटीज हैं, जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, डीफनेस है,
हार्ड ऑफ हियरिंग है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, एलएस, जिसको एसएलडी बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ शारीरिक दिव्यांगताएं हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, जैसे लोकोमोटिव है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और एसिड अटैक विक्टिम्स है। इसके अलावा कुछ दिव्यांगताएं यहाँ पे हैं, जैसे कि बौद्धिक एवं मानसिक दिव्यांगताएं हैं, ठीक है ना, बौद्धिक है, मानसिक है, स्वलीनता है, ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, और विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता है। और भी दिव्यांगताएं हैं, जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, लेप्रोसी है, लेप्रोसी कीयोर्ड पर्सन, या फिर कोई कॉरोनिक न्यूरोलॉजिकल जो है कंडीशन है, या फिर थैलेसेमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल है, या मल्टीपल जो है एस्केलेरोसिस है। ये 21 तरीके की जो दिव्यांगता है, ये कानून जो है क्या करता है, ये इस चीज की बात करता है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को बच्चे जो हैं, उन बच्चों में हमको देखना है कि क्या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिनमें इनमें से किसी तरीके का लक्षण जो है दिख रहा हो। तो बेसिकली प्रशस्त जो है ना, ये अब आते हैं यहां शुरू वाले स्लाइड पे कि प्रशस्त बेसिकली किस लिए बनाया गया है। तो ये प्रशस्त जो है ये इन 21 जो डिसेबिलिटीज हैं, इन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया है, और वो दिव्यांगताएं जो हैं इसी कानून के तहत है। ये एक स्ट्रक्चर्ड, सिंपल, स्कूल फ्रेंडली चेकलिस्ट है, और ये एक ऐसा चेकलिस्ट है, यहां पे इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है यहां कि ये 2 पार्ट में ये पूरी की पूरी चीजें होने वाली हैं। पहले वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग प्रशस्त पार्ट 1 स्क्रीनिंग, दूसरा है प्रशस्त पार्ट 2 स्क्रीनिंग। बेसिकली होगा क्या कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो टीचर हैं, जैसे जो रेगुलर टीचर्स हैं, वो टीचर्स बेसिकली क्या, वो तो उनको किसी भी तरीके का कोई विशेष नॉलेज तो नहीं है, वो स्पेशल एजुकेटर तो नहीं है कि उनकी इतनी ज्यादा समझ हो, या बहुत सारी ऐसी भी जो डिसेबिलिटीज हैं वो जनरली आपको पता भी नहीं है कि नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसी भी डिसेबिलिटीज जो हैं वो वहां आपको अगर दिखेगा तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये है कि नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो रेगुलर या फिर जो क्लास टीचर्स हैं उनको फर्स्ट लेवल की स्क्रीनिंग करनी है, सभी स्टूडेंट की करनी है, ठीक है ना। वो सारे स्टूडेंट की स्क्रीनिंग करेंगे, वो इस चीज को देखेंगे कि कहां पे आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। इट डजंट मीन कि आपको दिख गया मतलब है ही, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन आप ये चीज जो करेंगे वो बड़ी बारीकी से करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनिंग के लिए आपको ये जो बीच का समय मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि अभी तो आप बच्चों से सबसे ज्यादा अगर कोई जुड़ा है तो वो कौन जुड़ाव में रह रहा है, रेगुलर टीचर ही रह रहे हैं ना। जो स्पेशल टीचर हैं वो तो उतना ज्यादा जुड़ाव में नहीं रह रहे हैं बच्चों के, तो आप उन बच्चों को रोज देख रहे हैं, रोज समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि वो आपके पास मैक्सिमम समय बिता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उन चेकलिस्ट को कंप्लीट करेंगे हर एक बच्चे के लिए, और आप जिन बच्चों पे आप ऐसा टिक आउट करेंगे, ऐसी चेकलिस्ट बनाएंगे कि हाँ यहां पे ये प्रॉब्लम है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, अगर कोई बच्चा जिसको स्पेशल जो है नीड्स की जरूरत है, तो आपके स्क्रीनिंग के आधार पे क्या होगी, फिर से उसकी स्क्रीनिंग होगी, पार्ट 2 वाली स्क्रीनिंग होगी। और ये स्क्रीनिंग कौन करेंगे, स्पेशल एजुकेटर्स करेंगे या काउंसलर करेंगे, और वो वैलिडेट करेंगे इस चीज को। मतलब आपके करने से वैलिडेशन जो है नहीं होता है। बात क्लियर हो रही है कि किस तरीके से चीजें जो है काम करने वाली हैं। अब आइए, जैसे यहां पे भी क्लियरली ये चीज मेंशन है कि ये जो है एक स्क्रीनिंग टूल है ना। इट डजंट मीन कि ये एक डायग्नोसिस टूल है, ये आप डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, आप बस स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये क्लास टीचर्स के लिए बनाया गया है, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए एप्लीकेशन है, हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो ब्लॉक और क्लस्टर लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, एसएनओ है, डीएनओ है, उन सभी के लिए एप्लीकेशन जो है बनाया गया है। अब आते हैं इस बात पे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना क्या है और अभी फिलहाल के लिए क्या करना है। तो देखिए फिलहाल के लिए ये एप्लीकेशन है,
आप अगर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल है तो प्ले स्टोर पे जाइए, और अगर आपके पास जो एप्पल वगैरह का मोबाइल है तो आप iOS स्टोर पे जाइए, और इनमें से कहीं किसी भी जगह से आपको ये प्रशस्त का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले से है तो अपडेट कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत लोगों के पास पहले से होगा क्योंकि बीच में भी ट्रेनिंग इसकी हुई थी। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको इस टाइप का ये वाला जो है क्या होगा, ऐसा एक व्यू देखने को मिलेगा। और ये जो व्यू है अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो इस व्यू में आपको क्या दिख रहा है, एक वेलकम स्क्रीन दिख रहा है, वेलकम टू प्रशस्त ऐप। अब यहां पे ये प्रशस्त ट्यूटोरियल जो लिखा हुआ है आपको क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और जब आप क्लिक करेंगे यहां पे तो फिर आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पे। अगर आप इस वाले पेज को अच्छे से देख रहे हैं तो देखिए यहां पे लिखा है, यहां सिलेक्शन है टीचर, यहां आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां दूसरे वाले कॉलम में आप जो है अपने विद्यालय का यूडाइस जो है कोड डालेंगे, और इसके बाद वो वाला नंबर डालेंगे जो नंबर आपके यूडाइस में दिया गया है, ठीक है ना। वही नंबर यहां पे आपको क्या करना है, वही नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को ऊपर वाले बॉक्स में फिल करना है, और सेंड ओटीपी के पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी के इस पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, और आपको वो ओटीपी क्या करना है, इसमें डाल देना है। लेकिन ध्यान रखें, अगर ऐसी स्थिति होगी कि जो नंबर आपने यूडाइस में दिया है अगर आप वो वाला नंबर नहीं डालते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप वैसा नंबर कोई डाल देते हैं जिसमें आपने क्या किया है, जो आपके यूडाइस में क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके पास ये इस टाइप का रेड टाइप का एक क्या होगा, पॉपअप बॉक्स खुल करके आएगा और लिखा होगा कि प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड यूडाइस, ठीक है ना। तो ये मैसेज आएगा कि जो नंबर आपने प्रोवाइड किया है ये आपके यूडाइस से मैच नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे फिर, आप ऐसी स्थिति में आपको यूडाइस पोर्टल पे अपने एचएम सर को बोलना है, वो पोर्टल खोल के, और इसमें आपका टीचर प्रोफाइल में जाकर के आपका नंबर अपडेट कर देंगे। तो नंबर अपडेट होने के बाद जो है आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है ना। बात क्लियर है कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या करना है हम लोगों को। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के साथ ही साथ आप पहुंच जाएंगे कहां पे, लॉगिन वाले पेज पे। और लॉगिन वाला पेज आपको कैसे दिखेगा, वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। लॉगिन वाला पेज आपको इस टाइप का दिखेगा। अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपको क्या दिखेंगे, अभी 10 वीडियोस दिखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए यहां पे क्या दिखेंगे, आपको 10 वीडियोस दिखेंगे। ये 10 वीडियो, जैसे आप अगर मान लीजिए अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई हम लोग तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हम लोग कैसे उस समय स्क्रीनिंग करेंगे। तो इसी चीज के लिए समझ लीजिए एक तरीके का ट्रेनिंग वीडियो है, और ये देखना एकदम नेसेसरी है। फिलहाल के लिए यही करना है कि आपको ये 10 वीडियो पूरा देखना है, ठीक है ना, भगा के नहीं देखना है। पूरा देखेंगे तभी यहाँ पे कंप्लीटेड वाला मार्क लिखा हुआ आएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो वो इन प्रोग्रेस में लिखा हुआ आएगा। तो आपको ये 10 वीडियो देखना है और ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। ये पूरा वीडियो देखें, यहाँ पे मतलब मोड जो है चेंज करने का भी ऑप्शन है, और आप यहाँ पे जब पूरा वीडियो देख लेंगे इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद स्क्रीनिंग का काम तो अभी इस महीने शुरू होने वाला नहीं है, तो उसके बाद आप स्क्रीनिंग का काम तो वो 15/8 से शुरू होने वाला है। क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है 31 जुलाई के पहले सभी लोगों को, और साथ ही साथ ये सारे ट्रेनिंग वाले वीडियोस हम लोगों को देख लेने हैं। आशा करते हैं कि ये सब कुछ जो है आपको समझ में आया होगा और किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, देख लीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ सके और ये कर सकें।